के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा संविधान किन किन देशों से और क्या क्या लिया गया, तो आज इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो अच्छा सा टॉपिक है और विभिन्न परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बड़े अच्छे से और शॉर्ट तरीके से पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि हमारा संविधान जो है जब लागू हुआ था तो उसमें कितने आर्टिकल्स और किसने लिखा था, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। और मूल प्रति जो थी वो कैसी थी, और इसमें हम बात करेंगे सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, और सबसे छोटा संविधान की आज हम बात करेंगे कौन से देश का है, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, और ये सबसे बड़ा, और ये बात करेंगे कि अलिखित जैसे नॉन रिटन संविधान किसका है, जो कि लिखित रूप से नहीं है। ठीक है, तो आज और सबसे कठोर संविधान कौन से देश का है, ये सारी चर्चाएं करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें कि आपको कंप्लीट सिलेबस पॉलिटी का एंड कंप्लीट जीएस करवाई जाएगी बड़े अच्छे तरीके से और शॉर्ट फॉर्म में, कम टाइम में एक अच्छी तैयारी की ओर हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो संविधान था, तो इसके स्रोत में सबसे पहले जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है, एक आपने पढ़ा होगा 1935 का अधिनियम, 1935 का एक्ट। तो जो 1935 का एक्ट था दोस्तों, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया अंतिम अधिनियम, या एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, अंतिम अधिनियम था। ठीक है दोस्तों, तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया अंतिम अधिनियम था। और सबसे पहला अधिनियम कौन सा था, नेक्स्ट वीडियो हमने पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लगाया था। किसने? क्वीन ऑफ इंग्लैंड, यानी कि क्राउन ने। ठीक है, तो ये 1935 का जो एक्ट बना था उसमें क्या था, अंग्रेज द्वारा बनाया गया अंतिम अधिनियम था। तो इससे हमारे संविधान जो बना है इसमें करीब 50% या 45% इसका योगदान है। इसके कुछ ऐसे मुख्य बिंदु थे जो हमने अपने संविधान में ऐड किए हैं, मतलब सम्मिलित किए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्ट था जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इसमें काफ़ी हम लोगों के हित जिसमें हम लोगों का हित था वो बातें इसमें डाली गई हैं। तो वो हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इस बातों को गौर किया और इसे ऐड किया उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो 1935 का अधिनियम है, इसकी बहुत सी सारी अब वो रहती हैं कि ये सबसे ज़्यादा रीढ़ी। तो हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान सर्वाधिक किस का रीढ़ी है, तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर होता है 1935 का एक्ट, 1935 का एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम प्रमुख, वैसे तो हमारा संविधान है वो करीब 60 देशों से लिया गया है, लेकिन हम प्रमुख रूप से बात करेंगे कि किस किस देशों से लिया गया है। जो हमारे मेन पॉइंट्स रहते हैं जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला देश है उसे हम लिखेंगे, उसकी थोड़ी सी 2-3 बिंदु लिखेंगे उसके बारे में। तो हमारा जो पहला देश है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। तो मैं आपको बताऊंगा इससे क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से दोस्तों एकल नागरिकता, जो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल नेशनलिटी या सिटीजनशिप। और इससे दूसरा पॉइंट क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। जो संसद में हमारी शासन चलाने की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि और हमारे जो ये सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और संसद की जो संसद चलाने की जो व्यवस्था है, शासन करने की व्यवस्था, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, संसदात्मक शासन व्यवस्था। अब दूसरे देश की बात करेंगे जो कि है अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इससे क्या क्या लिया गया दोस्तों? अमेरिका से हमारा सबसे जो मेन पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ से लिया गया है? मैं ये कह रहा हूँ लिया गया है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट का शासन था या जिस टाइप से हमारे यहाँ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट चलता था, उसी के तहत उसी की व्यवस्था हमारे इसे नकल बोल सकते हैं, वही हमने कहाँ ली है? अमेरिका से। शासन करने की जो अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट था, तो वहाँ पे कैसे मतलब किया जाता है, वहाँ पे न्याय कैसे मिलता है, तो उसी के आधार पे हमने अपना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, अब हमसे क्या क्या लिया? ये हमने सुप्रीम कोर्ट ले लिया अमेरिका से। एंड वाइस प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं इसे? उपराष्ट्रपति हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों प्रस्तावना का भाषा, प्रस्तावना का अधिकार, प्रस्तावना का अधिकार यानी कि राइट्स ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना का अधिकार। अब नेक्स्ट है जो हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, आर्टिकल 61, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा आर्टिकल, सभी आर्टिकल्स के बारे में। तो महाभियोग क्या होता है दोस्तों? जैसे कि जैसे हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, तो वो अयोग्य पाए जाते हैं कोई चीज़ में, जैसे वो सामर्थ्य, जैसे वो फिजिकली या मेंटली या फिर कोई करप्शन में एडेप्ट पाए जाते हैं, तो इस टाइप से, या फिर उनकी जो कुछ पर्सनल या जो भी रीजन रहता हो, मतलब संचालन करने में असमर्थ रहते हैं, तो उन पर संसद द्वारा क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें अपने पद से हटाया जाता है। अगर वो कोई दोष करते हैं तो उस दोष को पहले हम क्या करेंगे? जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, तो उनको पहले महाभियोग से हटाएंगे, फिर उन्हें दोष अपना, जैसे उन्होंने कोई दोष किया है तो उस दोष की सज़ा मिलती है। हम ये क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति को हम उनके पद पर रहते हुए कोई भी उन्हें सजा या दंड नहीं मिल सकता, क्योंकि ये भारत के संविधान की गरिमा के खिलाफ है। क्या है? गरिमा के खिलाफ। ठीक है, तो सब हम क्या पढ़ रहे थे? प्रस्तावना का अधिकार और महाभियोग की प्रक्रिया, ये महाभियोग की प्रक्रिया से हम किन्हें हटा सकते हैं? ये हमारे राष्ट्रपति, सीजीआई को कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेन न्यायाधीश होते हैं या जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हें हम इसे हटा सकते हैं। और हाई कोर्ट के जज को, कैसे? हाई कोर्ट के जज को, किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। ये महाभियोग जो हमारा होता है, ये 4 प्रकार से होता है, जो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगले जब टॉपिक में स्टार्ट करूंगा राष्ट्रपति, तब उसको हम पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट देश है आयरलैंड। कौन सा दोस्तों? आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने लिया है DPSP, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्या होते हैं? ये दोस्तों, ये DPSP क्या होता है? मैं आपको, ये पूरा टॉपिक है एक अच्छा खासा, कि ये होता है कि जो सरकार जैसे हमारा कुछ भला चाहती है, जैसे कि अपनी जनता का कुछ हित, जैसे कि सोचती है कि कुछ रुपये दिया जाए आर्थिक, या फिर कोई मजबूत करना होता है, जैसे आर्थिक, या फिर हम बोलते हैं जैसे सरकार में पेंशन देती है, उसका मन होगा तो देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी है। इस टाइप के काफ़ी हमारे लाभ होते हैं सरकार द्वारा लुभाने के लिए, जैसे कि जनता को लुभाने के लिए इस टाइप के जो वो सोचती है फ़ायदा देने के लिए जनता को, वो क्या होती हैं? DPSP होती हैं। इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हाँ मुझे ये लाभ नहीं मिला तो मैं कोर्ट में पेश हो जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं, तो इनके खिलाफ आप कोर्ट में अपनी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये DPSP हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, अब जो हमारे आयरलैंड से दूसरा लिया है चीज़, वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। हमारे राष्ट्रपति का कैसे अपॉइंटमेंट होगा? निर्वाचन विधि। वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और है कि जो 12 सदस्य जो हमारे होते हैं, 12 सदस्य किस में होते हैं? मनोनीत जो होते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आपको इस बारे में पूरी टॉपिक वाइज बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ये कला, साहित्य वगैरह वगैरह इस टाइप के क्षेत्र से होते हैं। तो ये 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत कहाँ से हमने लिया है? ये आयरलैंड से। अब चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? आयरलैंड से अब हम बात करेंगे जर्मनी, जो कि हमारा नेक्स्ट कंट्री है। जर्मनी से हमने क्या लिया है दोस्तों? तो जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी, जैसे हम आपातकाल कहते हैं। क्या लिया है? आपातकाल, इमरजेंसी।
इमरजेंसी हमने कहाँ से ली है, ये हमने जर्मनी से ली है। 3 टाइप की होती है, मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब हम और कुछ देश हैं उन पर गौर करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट देश है वो है कौन सा, रूस। जैसे हम USSR, जो USSR कहते हैं, पहले ये क्या होता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रूस ऐसी कुछ होता था। तो ये काफ़ी, रूस जो था वो एक संगठित नहीं था, काफ़ी देशों से मिलकर रूस बना था, तो उसे हमने नाम क्या दे दिया, रूस। इससे हमने क्या लिया है, रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। रूस से हमने क्या लिया दोस्तों, मौलिक अधिकार। एक सेकंड इरेज कर देता हूँ उसे। हाँ, तो मैंने क्या क्या अभी पढ़ा वो आपको एक सेकंड बताऊंगा कि 1935 का अधिनियम जो था ये सबसे ज़्यादा संविधान का मेन हिस्सा है। मेन रोल किसने निभाया है, 1935 के आर्टिकल ने, किसमें, संविधान के निर्माण में। सबसे ज़्यादा इसी से एक्ट जो हमारे ऐड किए गए हैं वो इससे किए गए हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा ब्रिटेन से क्या लिया गया है, नागरिकता हम सिटीजनशिप बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। तो ये सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ इंडिया में है, और ये संस्थात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। अब बात करते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया। अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रस्तावना का जो अधिकार होता है, जो प्रस्तावना में जो प्रीएम्बल में जो हमारे वो राइट्स दिए गए हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी पर हम लगाते हैं, जैसे कोई कदाचार या उस टाइम वो असमर्थ जो होते हैं, तो उस टाइम उन पर एक महाभियोग प्रक्रिया चलती है। ये महाभियोग में होता क्या है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को सूचना देनी होती है कि हाँ आपको महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, आप में ये कमी पाई गई है। तो फिर ये 14 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आप पे महाभियोग चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके 14 दिन के पश्चात ये अपनी सफाई पेश करते हैं। तो फिर आगे आपको राष्ट्रपति टॉपिक पूरा कंप्लीट बताऊँगा। तो हमने क्या क्या सीखा, और हाँ, आयरलैंड से हमने DPSP, नीति निर्देशक तत्व, और राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, जो कि, और 12 सदस्य हमारे राज्यसभा से मनोनीत होते हैं। कहाँ पे से, राज्यसभा से मनोनीत। अब बात करेंगे हमने ऑस्ट्रेलिया की। इसके दोस्तों, ये हमने मौलिक कर्तव्य लिए थे। कहाँ से, ये मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा एक राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगान जब बज रहा है तो हमें अपने कर्तव्य, भारतीय होने के नाते तो वहाँ हमें खड़ा हो जाना चाहिए, जैसा कि होता है स्कूलों में। और जैसे कि हमारा